हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट आ रही है जो कि तेरस मार्क वन के केस में फ्रॉड को दिखा रही है, जिसकी वजह से एचएएल को मजबूरन यहाँ पर केस फाइल करना पड़ गया है। तो जैसे कि हम जानते हैं, तेरस मार्क वन के डेवलपमेंट में कई प्राइवेट पार्टनर्स जो हैं इन्वॉल्व हैं, जो कि कई पार्ट्स सप्लाई कर रहे हैं एचएएल को। इसी में एक कंपनी है हैदराबाद की जिसका नाम है टेक एरो डिवाइसेस। तो एचएएल द्वारा इस कंपनी के साथ 2022 से काम किया जा रहा है और करीबन 18 परचेज ऑर्डर्स जो हैं इस कंपनी को दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत करीबन 35 कैटेगरीज के कंपोनेंट्स इनके द्वारा बनाए जा रहे हैं, जिसमें करीबन 172 आइटम्स इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पर जो इन आइटम्स की सप्लाई होनी थी उसके साथ टेस्ट रिपोर्ट्स आनी थी, जिसकी वजह से इनकी क्वालिटी पता लगती। तो ये रिक्वायर्ड था कि कंपनी टेस्ट रिपोर्ट्स को सबमिट करे और करीबन 199 रिपोर्ट्स जो हैं ये सबमिट भी करी गई, जिनमें ये बताया गया था कि डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट इन मटेरियल्स पर करे गए हैं और सक्सेसफुली ये रहे हैं। तो बेसिकली ये सर्टिफिकेशन था इन मटेरियल्स के क्वालिफिकेशन का। अच्छी बात यहाँ पर ये रही कि एचएएल की जो क्वालिटी कंट्रोल टीम है उनके द्वारा ये जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए गए थे सर्टिफिकेशन के, उनको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कराया गया। तो जो डॉक्यूमेंट सबमिट करे गए थे टेक एरो डिवाइसेस द्वारा, उसमें हैदराबाद की कंपनी का नाम था जो कि है एक्सिस इंस्पेक्शन सॉल्यूशन। और इस ऑडिट में ये पाया गया कि जिस कंपनी के लिए कहा जा रहा था कि इन्होंने सारे टेस्ट किए हैं, सर्टिफिकेशन दिए हैं, इन्होंने कोई भी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड नहीं कराया था इन 199 टेस्ट रिपोर्ट्स के लिए। यानी कि टेक एरो डिवाइसेस ने यहाँ पर फर्जी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कराए हैं, और क्योंकि ये क्वालिटी से रिलेटेड हैं और वो भी फाइटर एयरक्राफ्ट की, तो ये सीधे सीधे लाइफ थ्रेटनिंग है। और यहाँ पर जो फर्जीवाड़े का केस हुआ है, इसके बजाय अटेम्प्ट टू मर्डर या फिर ट्रीसन का केस होना चाहिए। तो एचएएल ने फिलहाल एफआईआर फाइल करी है और उसके बाद करीबन 3 साल के लिए इस कंपनी को बैन कर दिया है और 3 साल तक इनके साथ कोई भी बिजनेस एचएएल द्वारा नहीं करा जाएगा। साथ में जो सप्लाईज अभी तक टेक एरो ने करी है उसकी पेमेंट अभी तक एचएएल ने नहीं रिलीज करी है, जो कि सही है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जो कंपोनेंट सप्लाई करे गए हैं उनकी क्वालिटी को टेस्ट करा के देखा जाए कि मटेरियल्स क्वालिफाई होते भी हैं यूज़ केस के लिए या नहीं, और नहीं होते हैं तो इनको बिल्कुल हटा देना चाहिए। बाकी टेक एरो में भी इंटरनल जांच होगी, क्योंकि पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि इंटरनली किसी ने यहाँ पर सैबोटाज करने की कोशिश करी हो चीज़ों को, और ज़्यादा स्मार्ट बनते हुए सर्टिफिकेशन प्रोसेस को स्किप करके सप्लाई करने की कोशिश करी हो इन मटेरियल्स की। तो ये केस दिखाता है कि बहुत ज़रूरी है कि सर्टिफिकेशन प्रोसेस और कंपनी ऑडिट प्रोसेस जो है बहुत स्ट्रिक्टली हमारी कंट्री में किए जाए, खासकर जब मामला एरोस्पेस से रिलेटेड हो। L1 के चक्कर में फंसने के बजाय क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो जो स्मॉलेस्ट बिडर है उससे आप थोड़ा पैसा ज़रूर बचा लेंगे, पर क्वालिटी और सर्टिफिकेशन से कॉम्प्रोमाइज़ तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तो ये देखना होगा कि इस इंसिडेंट की वजह से क्या तेरस मार्क वन की डिलीवरीज में फर्दर डिले होती हैं, क्योंकि अगर आप इस कंपनी पर बैन की बात करेंगे तो ये एचएएल ने 2023-24 के अराउंड से लगाए हैं, तो ये 2027 तक ही वैलिड होता है। यानी कि ये कोई नई फाइंडिंग नहीं है, और इसके बाद अगर ए फ्रेम बनाए गए हैं तो डेफिनेटली चीज़ों को सॉर्ट कर लिया गया होगा और उसके बाद इस पर आगे काम किया गया है। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम दिखाता है हमारे स्टार्टअप कल्चर्स में जो हो रही है। बहुत लूप होल एग्जिस्ट करते हैं जिनका फ़ायदा ये नई कंपनीज उठाती हैं। हमने पहले भी ये इशू रेज किया था कि कैसे चाइनीज़ कंपोनेंट्स को लाकर मेक इन इंडिया का टैग चिपका कर बेचने की कोशिश करी जाती है। इंडिजिनस डिज़ाइन उसे बताया जाता है जबकि वो होता नहीं है, और मार्केटिंग में काफ़ी कुछ छुपा लिया जाता है। तो मार्केटिंग पर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना ज़रूरी है, और क्योंकि अभी हम एक इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हैं तो इन लूप होल्स को बंद करना ज़रूरी है। क्योंकि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ अगर हम इनिशियली कर देंगे तो एक इमेज हमारे प्रोडक्ट्स की बन जाएगी जिसको सुधारने में समय लगेगा। चाइना के साथ ये स्टिग्मा काफ़ी सालों तक अटैच था, लेकिन अब क्योंकि वहाँ से क्वालिटी कंपोनेंट्स आ रहे हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो धीरे धीरे ये स्टिग्मा हट रहा है। हमें ये चीज़ शुरुआत से मेंटेन करनी है कि क्वालिटी कंट्रोल पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाए। लाइकली ये जो इंसिडेंट है ये तेरस की डिलीवरीज को डिले नहीं करना चाहिए, और एचएएल को भी यहाँ पर अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि उन्होंने इस परेशानी को पकड़ा और खुद जो रिपोर्ट्स सबमिट करी गई थी उनको रीएवैल्यूएट किया। करना भी चाहिए, क्योंकि ये इनका प्रोडक्ट है और अगर कल को कुछ भी होता है तो ब्लेम एचएएल पर जाएगा। वो कहाँ से पार्ट सोर्स कर रहे हैं ये कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।